इंडियन आर्मी ना, अभी देखा ना तुमने, निर्दोष लोगों को मारा था ना। सहारनपुर के एक सब्जी वाले को कश्मीर में 9 को यहां ठोक चुकी है। समझ गए? ये भारत है। एक एक हिंदू, एक एक मुसलमान, सिख, ईसाई भारत के लिए मर मिटने के लिए तैयार। तुम भारत की बात करते हो, तुम सिखाओगे भारत क्या है क्या नहीं है? और जो छात्र जिनको ये लगता है और जो ये सोचते हैं कि कश्मीर अलग है, अपनी धारणा बदल लीजिए। नक्शे में कश्मीर ना सबसे ऊपर है, हमारा सिर है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी केवल भारत है, भारत। समझ गए? ये यूपी की बात नहीं है। मैं इस बात के लिए योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट करता हूं और इस बात के लिए भारत सरकार का सपोर्ट करता हूं कि जो भारत पाकिस्तान के मैच में अगर भारत हारता है, भारत में आप जश्न मनाओगे तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्यों नहीं दर्ज होगा? बिल्कुल होना चाहिए दर्ज। मजाक है? कश्मीर पे कुछ नौजवान, कुछ भटके हुए नौजवान, आपको सही दिशा में लाने का तरीका भी प्रशासन को मालूम है। मैं पहले एक बात बोलूंगा, आप जश्न मनाते हैं, ऐसे भारत एक होगा। बांग्लादेश में हमारी मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, आपके मुंह में ताले लग जाते हैं, दही जम जाता है आपके मुंह में, गूंगे हो जाते हैं आप। आस्था की बात हमारी नहीं है, हमारे देश की नहीं है? बांग्लादेश में इतनी सारे मंदिर तोड़ गए, आप लोग चुप बैठे हैं, मजाक चल रहा है। आप शमी की तारीफ कीजिए, विराट कोहली की तारीफ कीजिए, आप पाकिस्तान की खेल को तारीफ कीजिए, लेकिन भारत की हार में अगर आप जश्न मनाओगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। एक पत्रकार का मोबाइल छीन लिया तो क्या आप पत्रकारों के मोबाइल छीने जाएंगे क्या? सवाल पूछने पे आप उनके मोबाइल छीन लेंगे? इसका मतलब कुछ गलत करते हैं क्या आप लोग जो दूसरे का मोबाइल छीन लेंगे? कुआं। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे और देश के हालात कुछ जगह अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब ही है, ये कहना गलत होगा। बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है और ये वक्त है आकलन करने का। आइए आप लोग, आइए पेज पे आइए। मैंने रजत शर्मा जी को, इंडिया टीवी के रजत शर्मा जी को एक टैग किया है मैंने छोटा सा कि रजत जी, क्या रामदेव जी को या आचार्य बालकृष्ण जी को आप जनता की अदालत में बुला पाएंगे? गोस्वामी, आप बुला पाएंगे क्या? एक छोटी सी बात है। तो ये पतंजलि का जो विवाद है, विवाद जो है ना, इस विवाद को पता चलेगा कि सतीश सेठी जी और लोगों के जो मकान है उसका क्या सिनेरियो है। क्या देश में कभी पत्रकारिता इस तरीके से होगी कि हम न्यायपालिका में कुछ ऐसा कर पाए जहां लोगों को उचित न्याय मिले? तो क्या रामदेव जी को, आचार्य बालकृष्ण जी को बुला पाएंगे आप लोग? अगर बुला पाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। रजत शर्मा जी, पद्म भूषण भी मिला है आपको, तो किसी अच्छे आरोप अच्छे काम के लिए ही दिया गया होगा आपको। हाँ बस, तो एक बात तो ध्वजा लगा ना। एक छोटा सा प्रश्न ये है, और दूसरा ये वीडियो समर्पित कुछ और लोगों के लिए भी है। मैंने देखा कुंवर प्रणब चैंपियन, आपने एक वीडियो देखा होगा उत्तराखंड का, रुड़की के पास का कुंवर प्रणब चैंपियन, उनकी पत्नी ने और उनके पुत्र ने एक पत्रकार का मोबाइल छीन लिया। तो क्या आप पत्रकारों के मोबाइल छीने जाएंगे क्या? सवाल पूछने पे आप उनके मोबाइल छीन लेंगे? इसका मतलब कुछ गलत करते हैं क्या आप लोग जो दूसरे का मोबाइल छीन लेंगे? कुंवर प्रणब चैंपियन देश के एक बड़े नेता हैं, युवा बहुत पसंद करते हैं। निजी तौर पे मैंने उनके कई वीडियोस देखे हैं, वो पिस्टल वाले। लेकिन अगर कोई आपकी पत्नी का या आपके पुत्र का किसी सामाजिक कार्यक्रम में कोई बात कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो मोबाइल छीन लेंगे आप? मोबाइल छीनने का अधिकार है। हर तरफ पत्रकार के साथ गलत हरकत, पहली बात। और वो लाइव है, बकायदा आपकी वीडियो। जब उन्होंने बोला मैंने गलत क्या किया है, मैं रिकॉर्ड ही तो कर रहा हूं। इस वीडियो में एक चीज और है, मैं आगरा का एक वीडियो देख रहा था कुछ कश्मीरी छात्रों का, जिनको आगरा के पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरे भाई, आप सही गिरफ्तार हुए, बिल्कुल सही गिरफ्तार हुए। कोई भी खेल जीते समझ में आता है, लेकिन आप अपने देश की हार में अगर खुशियां मनाओगे ना, तो आप सही बात के लिए जेल में, बिल्कुल सही बात है, जेल ही आपकी जगह है।
देश के प्रति अगर आपकी भावना कम है तो फिर सब बेकार है। समझ रहे ना? पाकिस्तान मैच जीता है, अच्छा खेले, लेकिन अगर आप सेलिब्रेट करोगे पाकिस्तान की जीत को भारत में, तो फिर जेल तो आपको जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा, बिल्कुल। ये मैं इस कार्रवाई को जायज मानता हूं। मेरे हिसाब से मैं इस कार्रवाई को कहीं गलत नहीं मानता। मजाक नहीं हो रहा है। करोड़ों भारतीयों की आस्था में मैंने कई टीचर को देखा, राजस्थान के एक टीचर को, कि वो माफी मांग रही है। आप माफी मांगने से क्या होता है? गलत तो गलत है ना। देश से ऊपर दूसरा कंट्री हो जाएगा और आप दूसरों को पढ़ा रहे हो। आप क्या शिक्षा दोगे छात्रों को? मेरी बात सुनिए। आप शमी की तारीफ कीजिए, विराट कोहली की तारीफ कीजिए, आप पाकिस्तान की खेल को तारीफ कीजिए, लेकिन भारत की हार में अगर आप जश्न मनाओगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। और केवल यहीं क्यों नहीं, कहीं के भी हो, अगर वो भारतीय हो तो जेल तो आप भेजे जाएंगे, आप भेजे जाएंगे। ले लीजिए ना जी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आजकल बहुत सारे युवाओं को ट्रेंडिंग लग रहा है? कश्मीर पे कुछ नौजवान, कुछ भटके हुए नौजवान, आपको सही दिशा में लाने का तरीका भी प्रशासन को मालूम है। मैं पहले एक बात बोलूंगा, आप जश्न मनाते हैं, ऐसे भारत एक होगा। बांग्लादेश में हमारी मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, आपके मुंह में ताले लग जाते हैं, दही जम जाता है आपके मुंह में, गूंगे हो जाते हैं आप, आस्था की बात हमारी नहीं है, हमारे देश की नहीं है, बांग्लादेश में इतनी सारे मंदिर तोड़ गए, आप लोग चुप बैठे हैं, मजाक चल रहा है। मेरी बात सुनिए, सरकार के बुरे पॉलिसी के खिलाफ लड़ता हूं, लेकिन जहां देश की बात आएगी ना, वहां पूरे देश के लिए लड़ता हूं। पाकिस्तान ना हमने भीख में दिया है, भूलना मत इस बात को कोई भी, ठीक है? तन ढगड़े को कपड़ा नहीं था, ये हमारे, हम थे, हम भारतीय। यहां हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, हम भारतीय, हमने दिया है। और वही जब बॉर्डर पे आके हमारे सैनिकों के साथ छल करके उनकी हत्या करते हैं ना, और अगर उन्हीं के टीम के लिए तुम जश्न मनाओगे ना, तो तुम भी देशद्रोही हो, क्लियर देशद्रोही हो। ये मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है। हमारे मुल्क की आजादी के लिए बहुत मुसलमानों ने कुर्बानी दी है। तो एक बात बता दूं, भारतीय में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, केवल भारतीय है। तो आप इस चीज को ना धर्म से जोड़े और ना ही अलग करें। लेकिन जब देश की बात आएगी ना, अगर आप पाकिस्तान की जीत पे पटाखे फोड़ोगे, आपको बजाया जाएगा, ढंग से पीटा जाएगा आपको भी, यह भी बता दे रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से। मेरे ख्याल से आगरा के पुलिस वालों ने बढ़िया काम किया। मुकदमा दर्ज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप देश के प्रति अपनी भावना नहीं दिखा रहे तो देश में रहने का अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है। मैं अगर गलत हूं तो मुझे भी नहीं है। मजाक चल रहा है यार, एक मैच हारे शमी के ऊपर इतनी बात चल रही है। आप जैसे लोगों की वजह से ना निर्दोष मुसलमानों को सहना पड़ता है, समझ गए? ये चंद गधे जो हैं, पटाखे फोड़ने जाते हो, मिलना कभी मुझे, मिलना, पटाखे कैसे फोड़ा जाता है ना, तसल्ली से बता देंगे। बेसबर आदमी, सब्र रखना सीख। अच्छे से एक बात मैसेज दे रहा हूं, और जो छात्र जिनको ये लगता है और जो ये सोचते हैं कि कश्मीर अलग है, अपनी धारणा बदल लीजिए, बदल लीजिए। नक्शे में कश्मीर ना सबसे ऊपर है, हमारा सिर है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी केवल भारत है, भारत, समझ गए? हिंदुस्तान नहीं बोलूंगा, भारत बोलूंगा। मुल्क के ऊपर कुछ भी नहीं, अच्छे तरह से समझ लो। और ये पाकिस्तान के चंद कोच और ये शोएब अख्तर जंगली, जंगली हो तुम, जंगली, ओपनली बोल रहा हूं, तुम एक जंगली आदमी हो। तुम्हें ना सभ्यता आती है, ना तुम क्रिकेट के दायरे में रहे, तुमने छल कपट किया, बॉल को स्क्रैच किया, तुम खिलाड़ी थोड़ी हो। तुम भारत के ऊपर टिप्पणी करते हो, अरे तुम खाते हो भारत का, समझे? बीसीसीआई के पास इतना पैसा है ना कि 1 घंटे में वो पाकिस्तान को खरीद लेगा, समझे? तो ज्यादा उड़ो मत। तुम्हारे पाकिस्तान के खिलाड़ी अच्छा खेले, हम नहीं मानते, वो कप्तान अच्छे हैं। मैंने उनकी स्पीच भी सुनी, पाकिस्तान के कप्तान का, बहुत अच्छी स्पीच थी कि ज्यादा जोश में मत आओ, ये खेल की भावना है, इट इज गुड। विराट की खेल की भावना देखो, शमी की देखो। लेकिन अगर तुम भारत को इशारा कर रहे हो ना, शोएब अख्तर,
तो इतिहास बदल के देख लेना, पढ़ के देख लेना। 1971 भूल गए क्या? कारगिल भूल गए क्या तुम? हैं? और याद दिलाएं तुम्हें? अरे तुम्हारे लिए तो रेबल फाउंडेशन के लोग ही बहुत हैं। तुम कहां हमारे देश के जनता के बारे में बात करते हो? हैं? जिस दिन मुल्क की बात आएगी ना, भारत का हर मुसलमान तैयार हो जाएगा बॉर्डर पे जाने के लिए। समझे? ये भारत है, हम भारतीय हैं। जाति की बात नहीं होगी, हिंदू मुसलमान की बात नहीं होगी। इसीलिए हमारे देश का माहौल खराब करने का सोचना भी मत। समझे? मुट्ठी भर, मेरी बात सुनना, जामिया के पढ़े हुए 100 बच्चे उतार देंगे ना अभी बॉर्डर पे, अगले दिन इस्लामाबाद हमारा होगा। समझे? तुम भारतीय मुसलमानों को तुम मुसलमान बोलते हो। अरे भारतीय मुसलमान सच्चे भारतीय, सच्चे भारतीय। समझे? फौज में देखते नहीं हो। अशफाकुल्ला खान भूल गए? अरे अभी कश्मीर में एक युवा पुलिस वाला औरंगजेब, जिसकी कश्मीर के आतंकवादियों ने हत्या कर दी, भूल गए? हैं? भारत के मुसलमानों की बात करते हो तुम? तुम्हारी औकात है? हैं? शोएब अख्तर, जावेद मियांदाद, तुम जैसे लोग भारत के मुसलमानों के बारे में बात करोगे? अरे भारत के मुसलमानों में ना खून के एक एक नजर में, ये रफीक जिगर, आप लिखते हैं इंडिपेंडेंट कश्मीर। भाई कश्मीर भारत का है, हम सब भारतीय हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी सब भारत का है। समझे? इसीलिए गलतफहमियां मत पालिए और मैच को मैच की तरह देखना सीखिए। अभी तो बल्लेबाजी है। इंडियन आर्मी ना, अभी देखा ना तुमने, निर्दोष लोगों को मारा था ना। सहारनपुर के एक सब्जी वाले को कश्मीर में 9 को यहां ठोक चुकी है। समझ गए? ये भारत है। एक एक हिंदू, एक एक मुसलमान, सिख, ईसाई भारत के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। तुम भारत की बात करते हो? तुम सिखाओगे भारत क्या है क्या नहीं है? हैं? और जो लोग भारत पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान की जीत पे भारत में जश्न मनाते हैं, मेरी बात सुन लो, इतना खाओगे ना, इतना खाओगे, 1 महीना तक खाना भूल जाओगे। समझे? ये यूपी की बात नहीं है। मैं इस बात के लिए योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट करता हूं और इस बात के लिए भारत सरकार का सपोर्ट करता हूं कि जो भारत पाकिस्तान के मैच में अगर भारत हारता है, भारत में आप जश्न मनाओगे तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्यों नहीं दर्ज होगा? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए दर्ज। मजाक है? मोहम्मद शमी जैसे लोगों का, इरफान पठान जैसे लोगों का, मोहम्मद खैफ जैसे लोगों की कुर्बानी को आप जाया कर दोगे? मजाक है? हमें गर्व है जहीर खान पे, हमें गर्व है मोहम्मद शमी पे, और तुम पाकिस्तान के मैच में पटाखे फोड़ोगे? अरे जरा एक बार एड्रेस तो बता दो, हम वहीं आते हैं। एड्रेस बता दो अगर हिम्मत है तो। मैं अपना एड्रेस जब मर्जी पूछो बता देता हूं, है ना? दम है, अकेले आता हूं, 10-20 गार्ड लेके नहीं चलते हम लोग। मजाक है? देश के बारे में माहौल बना रखा यार, है? एक मैच हारे हैं, मेरी बात सुनो, पूरा विश्व का दिल जीता है कोहली ने, पाकिस्तान के कप्तान को गले मिलके। आई स्टैंड विथ मोहम्मद शमी, आई स्टैंड विथ विराट कोहली। लेकिन जो लोग भारत की हार में जश्न मनाते हैं, उनके लिए सीधा वार्निंग, तुम्हें देश से भगाएंगे नहीं, तुम्हारा इलाज देश में करेंगे, अच्छे से करेंगे। समझे? और हर भारतीय नागरिक करेगा, यह भी बता दे रहा हूं। अरे यार हद हो गई, एक मैच के हार गए, तुम लोगों ने पटाखे फोड़ना छोड़ दिए। फोड़ू पटाखे। एड्रेस बता दो जरा एक बात के लिए। भारत के मुसलमान सच्चे देशभक्त हैं, पहली बात। इतने दिनों में आज तक मैंने कभी ओवैसी को सपोर्ट नहीं किया, कभी भी। लेकिन कल जब ओवैसी ने बोला ना कि पाकिस्तान के मुसलमानों, पाकिस्तान के जो कोच हैं वो भारत के मुसलमान के बारे में बात ना करे, अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा। लेकिन मैं भूलता नहीं कि ओवैसी ने पहले क्या बोल रखा है ना? मैं एपीजे अब्दुल कलाम को मानता हूं, अच्छे से सुन लेना। गर्व है हमारे देश के स्वर्गीय राष्ट्रपति पे, जिन्होंने हमारे देश को चांद तक का रास्ता दिया। गर्वित मुसलमान, गर्वित भारतीय। मैं गर्व से कहता हूं, आई लव एपीजे अब्दुल कलाम, आई लव अशफाकुल्ला खान। लेकिन जो कश्मीरी छात्र आगरा यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान का जीत का जश्न मना रहे थे, तुम पढ़ने आते हो आगरा में, बेशरम, मुल्क का रोटी खाते हो तुम, हैं? इसी मुल्क में रहते हो, आधार कार्ड में नाम है तुम्हारा, तुम्हें शर्म नहीं आती? हैं? अरे हम सरकार की पॉलिसी के खिलाफ लड़ते हैं, हम बीजेपी के पॉलिसी के विरुद्ध लड़ते हैं, और तुम पाकिस्तान का गुण करने आते हो। मैं बता रहा हूं अच्छे से,
सुधर जाओ, अच्छे से सुधर जाओ। कश्मीर की भी बात होगी, लेकिन भारत के नक्शे के दायरे में ही होगी। उनके भी ध्यान रखा जाएगा, जैसे हर भारतीय नागरिक का ध्यान रखा जाता है। ये देश सबका है, हम सब मिलके भारत बनते हैं। हम भारत हैं, हम भारत हैं, समझे तुम? क्या लिखते हो तुम? दिवाली में फटाके फोड़ते हो बेशर्मो, हैं? ये फटाके हैं तुम्हारे। पाकिस्तान की जीत तुम्हारे लिए दिवाली है। अरे जिस देश में खाने को रोटी नहीं, जिस देश की जनता सड़कों में, जो देश भ्रष्टाचार में बिक रहा है, जो देश हमारे बगैर कुछ नहीं है, जिस देश को कोविड का वैक्सीनेशन हमारा देश देता है, तुम उसकी जीत के लिए तालियां बजाओगे, तुम उसकी जीत के लिए फटाके फोड़ोगे? मजाक चल रहा है। देशद्रोह का मुकदमा सही लगा है, अब झेलो। इस बात के लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी का सपोर्ट करता हूं मैं। देश के ऊपर कुछ भी नहीं, देश के खिलाफ कुछ भी नहीं, भारत के खिलाफ कुछ भी नहीं। और भारतीय मुसलमानों के बारे में जो पाकिस्तान के लोग और जो बीजेपी आईटी सेल के लोग लिखते हैं, तुम सुधर जाओ तुम। इस देश का मुसलमान देश के लिए मरता है। हमें गर्व है अपने हिंदू मुस्लिम अखंडता पे, एकता पे, समझे तुम? इसीलिए सुधर जाओ, ये आखिरी वार्निंग है। अगर हमें कहीं दिख गए ना भारत के हार में जश्न मनाते हुए, तो अच्छी तरह से तुम्हें भी समझाएंगे, ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत।